गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम लोग सुनेंगे आज बहुत ही सुंदर कहानी जिसको लिखा है फार्म थी थ्यू एंड चित्रकारी की है ली थिन एंड थू। हिंदी में अनुवाद किया है दिलीप सिंह तनवर जी ने। तो और शीर्षक है गिरने से क्या डरना। क्या आप भी गिरने से डरते हैं? देखते हैं इस कहानी में क्या है। बच्चों, एक बार चीनू के घर के पास आम का पेड़ है। एक बार की बात है, चीनू का घर है और चीनू के घर के पास आम का पेड़ है। उस पर नोनी पत्ती रहती है। ढेर सारी पत्तियां हैं, उसमें एक पत्ती है जिसका नाम है नोनी पत्ती। नोनी पत्ती रहती है, पर पिछले कुछ दिनों से नोनी परेशान है। पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फिर नीचे गिर जाती हैं। नोनी बचपन से ज़मीन के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनती आ रही है, इसलिए वह गिरना नहीं चाहती। उसने कुछ अच्छी बातें भी सुनी थीं, पर वह अभी भी डरी हुई थी। बहुत ही डरी हुई नोनी गिरने से बचने की बहुत कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं किसी तरह बची रहूं, मैं नीचे ना गिरूं, क्योंकि वह पता नहीं कैसे पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में, ज़मीन के बारे में उसने बहुत ही ख़राब कहानियाँ सुन रखी थीं। कुछ अच्छी भी थीं, लेकिन अच्छी कहानियाँ उससे वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, वो डर रही थी। पर सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। बचने की उसकी शारीरिक कोशिशें, सारी जितनी भी कोशिश करती है, हवा आती है तो बचने की कोशिश करती है, बारिश आती है तो बचने की कोशिश करती है, इसलिए वो इधर उधर छुपती है, बाकी पत्तियों को गिरते हुए देखती है, डरती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आता है। अब वह पीली भी पड़ चुकी है, तो अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आता है और उसे गिरा ले जाता है, उड़ा ले जाता है दूर। नोनी भी दूसरी पत्तियों के साथ उड़ जाती है। उड़ते हुए नोनी सोच रही है, काश गिरने पर मेरे साथ कुछ अच्छा ही हो। नोनी सोचती रहती है। वह घास पर जाकर गिरती है, घबराई हुई है, न जाने अब क्या होगा। तभी चीनू दौड़ कर आती है, प्यार से उसे उठाती है और चीनू उसे अपनी कॉपी में चिपकाती है, रंगों से सजाती है और नोनी अब बन जाती है एक सुंदर सुनहरी मछली बन कर नोनी बहुत खुश होती है। बच्चों, ये है एक पत्ती की कहानी। वो डरती है, वो ऊपर अपने पेड़ पर लगी रहती है और वहाँ से डरती है। आप भी अपने घर से दूर जब जाते हैं तो आप भी डरते हैं ना, नहीं जाना चाहते हैं कहीं और कहीं दूर की कहानियाँ आप सुनते हैं, कुछ अच्छी कुछ ख़राब, लेकिन जो है आपको थोड़ा डर लगती है। नोनी भी ऐसे डरती है, न जाने क्या होगा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सारी पत्तियां गिर रही हैं तो उसको गिरना ही है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है और पढ़ने के लिए बाहर जाना है। जीवन यापन के लिए, नौकरी के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत है। तो लेकिन पत्ती चली जाती है और नीनू के पास जाती है और वो उसको कितना सुंदर सजा देती है। चीनू उसको सुंदर सजा के मछली बना देती है। बच्चों, आप भी पत्तियां जब पाते हैं तो उसको सजा के नई नई आकृति बना सकते हैं। आप लोगों ने बनाया है ना कई बार, तो पत्तियों को सजा सकते हैं, उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो पत्तियों की भी देखो एक इच्छा है कि उसके साथ जो भी वो अच्छा हो, वो जला ना दी जाए, वो इधर उधर फेंकी ना जाए, उसको भी अच्छे से कोई रखे, उसके साथ भी अच्छा हो। ऐसा हम लोग भी सोचते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा हो, ऐसा हर कोई सोचता है। तो पत्ती भी ऐसा सोचती है। देखो, चीनू के पास जाकर वो कितना खुश है। वो अब एक मछली जैसी बन गई है, क्योंकि चीनू ने उस पर कलाकारी कर दी है, पत्ती को चिपका के मछली जैसी आकृति दे दी है। बच्चों, पत्तियों के बहुत से उपयोग होते हैं। जैसे केले की पत्तियों पर खाना परोसा जाता है, चाय की पत्तियों से चाय बनाते हैं, नारियल और ताड़ की पत्तियों से टोकरी, टोपी, झाड़ू आदि बनाते हैं, है ना। पुदीना और धनिए की पत्तियों से चटनी बनाते हैं। तुलसी की पत्तियों में हम लोग चाय में डाल देते हैं तो कितना फ़ायदा करती है। नीम की पत्ती को गर्म पानी में करके अगर उससे नहाते हैं तो अच्छा रहता है ना।
ऐसी बहुत सी पत्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हैं, है ना। और सुंदर भी लगती हैं कई पत्तियाँ, उस पे आप कलाकारी भी कर सकते हैं। लेकिन बिना मतलब के किसी भी पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्तियों का घर उसका पेड़ है और पेड़ को अपने आप अलग करना चाहिए। अपने आप अलग तो होना ही है उसको, लेकिन तोड़कर कभी भी अलग उसको नहीं करना चाहिए। अब तुम भी सोचकर बताओ, पत्तियाँ और क्या क्या काम करती हैं? क्या आपको पता है पत्तियाँ क्या काम करती हैं? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे ऑक्सीजन हमें मिलती है ना। वाष्पोत्सर्जन होता है कि नहीं? ये सारे काम पत्तियों द्वारा होते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे कैसे जीवित रह पाएंगे? पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो पूरा जीवन नहीं रहेगा। पेड़ पौधे ऑक्सीजन फिर छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इस तरह से पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। तो इस तरह से आप लोग पत्तियों की हिफाजत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी या कविता के साथ। तब तक थैंक यू। जय